ES70 के जनरेटर को सिंक्रोनाइजिंग पैनल से कैसे जोड़ना है, उसके कनेक्शन कैसे करने हैं, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में जानेंगे। और उसमें ये देखिए ये पैनल है, इस पैनल के साथ में ये एक कनेक्शन केबल है, जो कंट्रोल केबल है, ये साथ में आती है, जो 5 मीटर लंबी होती है, ये केबल आएगी। बाकी हमको इधर एक मेन का कनेक्शन देना है, ये मेन का कनेक्शन है RYB का। ये लोड का कनेक्शन देना है, लोड में इसमें हमने अभी सिंगल पेज जोड़ा है, आपको 3 पेज या सिंगल पेज जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जोड़ना है। और ये जनरेटर का जो 220 वोल्टेज आता है, ये 4 mm की वायर का के साथ जोड़ना है, 4 mm से कम ना जोड़े। ये जनरेटर 1 और जनरेटर 2 ये कनेक्शन देना है हमें। ये दोनों का केबल का एक एक केबल ये चली गई, जनरेटर 1 को गई है और ये जनरेटर 2 को गई है। इसी तरह से ये केबल भी गई है, ये जनरेटर 1 को गई है और ये जनरेटर 2 को। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है जनरेटर 1 पे कौन सा कनेक्शन जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी जनरेटर 1 का ये कनेक्शन किया हुआ है, ये भी जनरेटर 1 का किया है। तो जनरेटर 1 को जनरेटर 1 से जोड़ना है, जनरेटर 2 को जनरेटर 2 से जोड़ना है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें ये कनेक्शन बहुत सिंपल है। और कंट्रोल केबल में आपको जैसे E70 का कनेक्शन करते हैं, इधर ये कनेक्शन जा रहा है, तो इसको देखेंगे कि हम कैसे कनेक्शन करते हैं। इसके साथ में जो एक हमारी कनेक्शन की अन्य साथी है, उसको इधर जोड़ना है। 2 तार इसमें बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव है और एक ये जो रिमोट कनेक्टर पे वायर आता है, रिमोट कनेक्टर को हमने निकालना पहले। ये इस तरह से हमने जोड़ा हुआ है, पहले से जोड़ लिया था। तो इसमें यहाँ पे एक लूप वायर आता है, लूप वायर को निकालना है और इसके साथ में ये व्हाइट वायर जोड़ना है। उसी के बराबर वाली पिन पर ये येलो वायर जोड़ना है। इस कनेक्शन को ध्यान रखना है। और इस कनेक्शन को कई लोग बिना कनेक्टर के लगा देते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं, तो वो नहीं लगाना है, वो बहुत गलत हो जाता है। उससे कनेक्शन शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, तो वो ना करें। जब भी लगाएं तो प्रॉपर कनेक्टर के साथ लगाएं। इस कनेक्टर को, रिमोट कनेक्टर को लगाएं, 2 तार बैटरी पॉजिटिव में लगाएं। इधर का यही कनेक्शन है, सेम दोनों जनरेटर में ऐसा ही कनेक्शन होगा। और ये जो कनेक्टर है इसमें लगाएंगे, ये कनेक्शन हो गया। और ये कनेक्शन करते समय ये ध्यान जरूर रखें कि ये कटआउट जरूर करना है। जो एक कवर है, इस कवर में एक कटआउट है, इस कटआउट से ही केबल को निकालना है, वरना ये कवर बंद नहीं होगा। तो इसको इस तरह से करके ये हम बंद करेंगे। दोनों जनरेटर का सेम ऐसे ही कनेक्शन होना है। तो जो हमारी नीड आई है उससे हमें ये कनेक्शन जोड़ना है। ये कनेक्शन मेल फीमेल इसलिए आता है कि कभी आपको जनरेटर हटाना है, सर्विस के लिए ले जाना है, तो आप इसको हटा दें। ये जनरेटर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से ये हमने जो केबल बनाई है, इस केबल में जो हमारी ये जनरेटर लोड की केबल है, इसमें 4 mm की वायर के साथ केबल आती है। इस केबल के साथ ही कनेक्शन करें इसका। ये केबल 4 mm की इसके लिए पर्याप्त लोड है। तो इसको जनरेटर 1 को भी फिर इस पे कनेक्शन लगाना है। तो इसमें ये ना करें कि भी इसका प्लग उसमें लगा दिया, उसका प्लग इसमें लगा दिया, ध्यान रखना है। इस प्लग को यहाँ लगा दिया। उसी तरह से दूसरे का भी कनेक्शन कर दिया, ये दूसरे का भी हमने कनेक्शन किया हुआ है, इसको जोड़ेंगे और ये दूसरे जनरेटर का प्लग हो गया। ये इसका कनेक्शन हो गया, इसका ये कनेक्शन है बस। अब इसको हम चालू करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले मेन लाइन दे दी है पैनल में। यहाँ पर देखिए RYB तीनों फेस की लाइट आ रही है और ये लोड आ रहा है। अभी जनरेटर बंद है, मेन पर लोड चल रहा है। और इधर ये हम पैनल में देखेंगे ऑटो मोड पर है, RYB की तीनों लाइट है, तो इसमें यहाँ पे ये शो होगा। उसके बाद अब हम जैसे ही इसकी पावर फेल करेंगे, पावर फेल करने के बाद आपका जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने पावर फेल कर दी और ये इग्निशन लाइट हो गई, जनरेटर स्टार्ट हो गया। एक जनरेटर स्टार्ट हुआ, अभी दोनों जनरेटर स्टार्ट नहीं है और एक जनरेटर अभी रेस्ट में है। और ये इसने जनरेटर से लोड भी कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इस पर लोड डाल रहे हैं। अभी यहाँ पे लोड नहीं है, 0 लोड है। थोड़ा सा हमने ये जो लोड, ये वायर गई है हमारे लोड बैंक से जुड़ा हुआ है, ये लोड बैंक को जा रही है, इस पर हमने लोड डाल दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये दिखाएगा कि कितने एम्पियर लोड अभी हम चल रहा है, कितने एम्पियर लोड इस जनरेटर पे चल रहा है वो दिख रहा है। अभी लगभग 8 एम्पियर लोड 7.9 चल रहा है। ये जैसे जैसे लोड बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे जनरेटर की आवाज भी बता रही है, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है। 11 एम्पियर है। अभी यहाँ पे भी ये देखेंगे कितना भी आ रहा है जनरेटर पे, यहाँ पे देखेंगे। देखिए लगभग ये अभी 3400 भी चल रहा है। वो जनरेटर अभी ऑफ है। अभी एक ही जनरेटर पे लोड चल रहा है और एक ऑन है। अभी ये लोड और बढ़ गया है। नवीन लोड बढ़ाइए थे। अभी देखेंगे, अभी ये 25 एम्पियर तक के आसपास तक एक ही जनरेटर चलेगा। उसके बाद दूसरा जनरेटर चल जाएगा। छोटी बंद करो, एक छोटी बंद कर दो, छोटी उधर की। अभी इतने लोड पर भी ये एक ही चल रहा है, 22.5 से 23 एम्पियर लोड चल रहा है, यानी इस जनरेटर का पूरा रेटेड लोड चल रहा है। अभी इस जनरेटर का इस एम्पियर पे, इस लोड पर कोई परेशानी नहीं है, ये अकेला इस लोड को चला सकता है। मगर आप जैसे ही 25 एम्पियर से ऊपर ज़्यादा लोड जाएगा तो ये दूसरे जनरेटर को भी ऑन कर लेगा। अब हम लोड और बढ़ाएंगे तो दूसरा जनरेटर चालू हो जाएगा। अभी देखिए
लगभग 27 एम्पियर लोड चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि अब ये दूसरे जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए कमांड दे देगा, जिससे दूसरा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये लोड चल पा रहा है, ये दूसरा जनरेटर चालू होने का इंडिकेशन आ गया। अभी दोनों जनरेटर चालू हो गए, इधर देखेंगे तो दोनों जनरेटर चालू है। अब दोनों जनरेटर चालू हो रहे हैं और लगभग इसमें अब 36 एम्पियर का लोड आ गया है। तो एक जनरेटर 36 एम्पियर लोड नहीं चला सकता था, दोनों जनरेटर मिलकर ही 36 एम्पियर लोड चला रहे हैं। और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि एक एक जनरेटर पर वो लोड आ रहा है, वो लगभग 17-18 एम्पियर का लोड इस पर आ रहा है, वो टोटल 36 एम्पियर बन रहा है। तो इस तरह से हम दोनों जनरेटर को जोड़कर एक बड़ा लोड चला सकते हैं 15 kV का। और इसमें बहुत सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि आपका छोटी सी जगह में एक 15 किलोवाट का जेनसेट आपको इंस्टॉल हो गया, और इससे आपका लोड के साथ साथ जगह का स्पेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, बहुत सारी जगह बच गई, साथ में आपका नॉइज़ बच गई। तो इससे ये दोनों जनरेटर इस तरह से जोड़ सकते हैं। इसमें कनेक्शन बहुत आसान है। कनेक्शन के लिए सिर्फ एक केबल ये लेनी है और एक कंट्रोल की केबल लगानी है। दोनों जनरेटर में सेम ये केबल लगानी है, और इस केबल लगाने के लिए पूरा पैनल के अंदर ये पूरा कनेक्शन टर्मिनल दिया हुआ है जनरेटर 1 जनरेटर 2 का। तो इन्हीं के अनुसार कनेक्शन करना है। और इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग कोई टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ईजी है, कोई भी कनेक्शन कर सकता है थोड़ा सा अपना समझदारी से। तो इसको आराम से कर सकते हैं। अब हम इसको मेन ऑन कर देंगे। तो मेन ऑन करने के बाद ये देखिए जनरेटर बंद हो जाएगा। अभी मेन आ गया है, यहाँ पे देखेंगे तीनों मेन आ गए हैं। अभी जनरेटर चल रहा है, तो कुछ देर में ये नोड शिफ्ट हो जाएगा। नोड कनेक्ट हो गया हमारा। अभी मेन के साथ जनरेटर थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे। ये इसका काम है, जनरेटर को पूरी तरह से अपना ऑपरेशन करेगा, जनरेटर को बंद चालू करेगा। ये अभी जनरेटर बंद हो गए और आपको मेन के ऊपर लोड शिफ्ट हो गए। धन्यवाद। बदी वाह